ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे 55 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे। सम्पातिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुषः श्रीमान् विख्यातो बलपौरुषः। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृध्रराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। सब उन्हें जानते थे। कंदरादभिनिष्क्रम्य सविन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले। विधि किल नरं लोके विधेना विधानेनानुवर्तते विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो भक्ष्यः चिरान्मह्यमुपागतः। परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतम् उवाचैतद्वचः पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवंगमान्। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। यह इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखते हुए कही।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अंगदः परमायस्तो हनुमन्तमथाब्रवीत्। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये। देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनम हरिणाम्यमज्ञाता विपत्ति सहसा गता। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। वैदेह्या प्रिय कामेन कृतं कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत् तत्र श्रुतं वह तदशेषतः। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृध्रराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यगयो निगतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् तथा त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेह कारुण्ययन्त्रिताः ततस्तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः कान्ताराणि प्रपन्नास्म न च पश्याम मैथिलीं। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय कार्य किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। स सुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतो रणे मुक्तश्च सुग्रीव भयात् गतश्च परमां गतिम्। गृध्रराज जटायु सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए हैं और परम गति को प्राप्त हुए हैं। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायुषो विनाशेन राज्यो दशरथस्य च जटायुषो विनाशेन राज्यो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। राम लक्ष्मणयोर्वासं
अरण्ये सह सीतया राघवस्य च बाणेन वालिनश्च तथा वधः रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम् कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतं। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। तद सुखमनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान् भृशचकितमतिर्महामतिः कृपणमुदाहृतवान् स गृध्रराजः। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और वे दीनवाणी में बोलने को उद्यत हुए। तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम् अंगदस्य मुखोद्गतम् अब्रवीद् वचनं गृध्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, कोयं गिरा घोषयति प्राणी प्रियतरस्य मे जटायुषो वधं भ्रातुः कंपयन्निव मे मनः। यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। कथमासी जनस्थाने युद्धं राक्षस गृध्रयोः नामधेयमिदं भ्रातुः चिरस्याद्य मया श्रुतम्। जनस्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। इच्छेयं गिरिदुर्गाच्च भवद्भिरवतारितुं यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात् तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरसभाः। जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृत्तांत सुनने की इच्छा है। भ्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थान निवासिनः तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम् यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजन प्रियः। मेरा भाई जटायु तो जन स्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए। सूर्यान् सुदग्ध पक्षत्वात् न शक्नोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वतादस्मात् आवतर्तुमरिन्दमाः। शत्रुदमन वीरो, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए
मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् वाल्मीकिये आदिकाव्ये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।